आइए हम आज बात करते हैं एनसीआर दिल्ली में 13, 14, 15 जनवरी को जो हयात रेजिडेंसी में विश्व सिंधी सम्मेलन होने जा रहा है। विश्व सिंधी सेवा संगम द्वारा आयोजित यह 5वां सम्मेलन है। उनका दावा है कि उनके 79 देशों में संगठन काम कर रहा है और पीछे 4 सम्मेलन वो कर चुके हैं। ये 5वां सम्मेलन है। हम ये जानेंगे यहाँ पर कि इन विश्व के जो सिंधी सम्मेलन हो रहे हैं उससे हमारे देश में रह रहे 2 करोड़ सिंधियों के ऊपर उसका कितना असर हुआ है। आज से ठीक 1 महीना पहले भी ऊना में एक विश्व सिंधी सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन ने क्या वाकई में सिंधियों की दिशा और दशा को बदला है या सिर्फ आयोजक अपना एक सम्मेलन करके अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, इससे जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है। जैसा कि आप सबको मालूम है, हिंदुस्तान के अंदर जो 2 करोड़ से ऊपर लोग सिंधी भाषी लोग रह रहे हैं, आज उसमें से बहुत बड़ी संख्या में जो गरीबी के स्तर पर जी रही है, उनके पास उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा नहीं है, उनके पास उनके बच्चों को चिकित्सा देने के लिए चिकित्सा नहीं है, उनके पास अपना आशियाना नहीं है, उनके पास आज अच्छे कारोबार नहीं है, उनके तमाम पारिवारिक जो बच्चों के रिश्ते समय से हो जाने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। उन लाखों गरीब सिंधी परिवारों के लिए शायद इस सम्मेलन में कोई बात होती तो समाज के लोगों को लगता कि नहीं, हमारे लिए ये विश्व के तमाम देशों से जो सिंधी लोग आ रहे हैं और सम्मेलन को कर रहे हैं तो उनकी मनोदशा बदलेगी। काश ऐसा हो पाता, किंतु ऐसा नहीं हो पा रहा। कहने के लिए ये संगठन जो है वो कहते हैं हमारे सम्मेलन में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषयों पर चर्चा होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। अभी हमने देखा कि पिछले एमसीडी जो दिल्ली में चुनाव हुए, उस चुनाव में सिंधी समाज के तमाम लोगों ने अलग अलग दलों से टिकट लेने की कोशिश की और ये दावा कर रहे थे वहाँ के अलग अलग संगठन की कम से कम 10 से 15 लोग हमारे लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से किसी भी दल ने किसी एक को टिकट नहीं दिया। यहाँ तक कि अब जिनका सम्मेलन होने जा रहा है सिंधी सेवा संगम, इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं भरत वाटवानी जी। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक राजनीतिक दल से टिकट मांगा था, किंतु उनको भी टिकट नहीं मिल सका। तो यहाँ प्रश्न ये है कि ऐसे तमाम जो संगठन हैं, जो विश्व के संगठन हैं, देश के अंदर अपनी बात करते हैं कि हमारा इतना बड़ा संगठन है, इतना ताकतवर संगठन है और हर वर्ष सम्मेलन भी करते हैं, बड़े बड़े नेताओं को मंच पे बुलाते हैं, लेकिन उन नेताओं को बुलाने से इनको क्या लाभ मिलता है? एक व्यक्ति छोटा सा टिकट, पार्षदी का टिकट, जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है संगठन का, वो अपने पत्नी को नहीं दिला पाता है। तो आप सोचिए देश में रहने वाले करोड़ों सिंधियों की स्थिति क्या है। हमने जब इस विषय को उठाया और जब मैंने बात की विश्व सिंधी सेवा संगम के इंटरनेशनल चेयरमैन राजू मनवानी जी से, तो राजू मनवानी जी का क्या कहना है अभी हम आपको सुनाते हैं। लेकिन तमाम सूत्रों का ये कहना है कि ये जो संगठन है ये भारी भरकम रकम लेते हैं अपने प्रतिनिधियों को बुलाने की,
5 स्टार कल्चर का ये सम्मेलन और विश्व भर के सिंधियों से ये दिखाकर कि हम हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा सिंधियों के लिए सम्मेलन करने जा रहे हैं, जहाँ इतने सारे लोग आएंगे, उनसे भी कहीं ना कहीं धन की उगाही करते हैं। तो क्या इसको ये न माना जाए कि ये उन गरीब सिंधियों के लिए सम्मेलन न होकर सिर्फ उस संगठन के लोगों का जेब भर रहा है? हम ये आपको बीच बीच में दिखाते रहेंगे। आपको फैसला करना है कि क्या ये संगठन ये समाज का फायदा कर पाएंगे, फैसला आप लेंगे। अभी फिलहाल चलिए हम चलते हैं विश्व सिंधी सेवा संगम के अध्यक्ष राजू मनवानी से हुई मेरी खास बातचीत आप सुनिए और फैसला करिए। हाँ राजू भैया नमस्कार। जय झूलेलाल। राजू भैया ये जो 13, 14, 15 जी सही भैया आप कार्यक्रम कर रहे हैं, जी तो ये क्या करने जा रहे हैं? मैं हमारी नजर न्यूज़ के लिए बोल रहा हूँ आपसे। सॉरी सर। हमारी नजर न्यूज़ से अशोक अंशवानी, मेरा नाम तो आपके पास फीड हो गई। हाँ मैं मालूम है जानता हूँ मैं आपका शुक्र। तो उसके लिए जानना चाहता था जी कि 13, 14, 15 को हाँ दिल्ली में आप क्या करने जा रहे हैं? आपके पास डिटेल नहीं आई है सर? नहीं डिटेल तो यार ये लोग आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, रोज आते हैं। मैंने उसके पहले आपको पूरा डिटेल और एजेंडा वगैरह सब भेजा हुआ है ग्रुप के ऊपर। 3 दिन में क्या हो रहा है उसका पूरा एजेंडा सब लोगों को भेजा हुआ है। चलिए अभी लेटेस्ट बता दीजिए कि चूंकि लोग सुन पाएंगे, आपकी आवाज में सुन पाएंगे लोग, हमारे चैनल पे सुन पाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप मेरा एजेंडा पढ़ लीजिए तो आपको पूरा डिटेल प्रोग्राम। नहीं मुझे मालूम है आप सम्मेलन करने जा रहे हैं ना, सिंधी सम्मेलन। सर सम्मेलन के अंदर क्या होने वाला है, क्या पैनल डिस्कशन होने वाला है, क्या रेजोल्यूशन पास होने वाले हैं, वो सब होने वाली है, वो सब मुझे जानकारी है। क्योंकि उसमें मुख्य रूप से क्या है, इतना आदमी पढ़ता नहीं जो सुनना चाहते हैं लोग, आपकी जबानी में सुनना चाहेंगे कि मुख्य रूप से क्या करने जाएंगे, मतलब सिंधियों के लिए करने जा रहे हैं, सम्मेलन करने जा रहे हैं। नेचुरली सिंधियों के लिए ही करेंगे ना सर? हाँ सिंधियों के लिए करने जा रहे हैं जी। तो इसमें सिंधियों के लिए देखिए, सिंधी भी कई है ना, एक नीचे दबे कुचले सिंधी हैं, एक सिंधी जो है मध्यम वर्गीय हैं, एक उसके ऊपर वाले भी हैं तो सब सिंधी। हमारी भी कई लोगों से बातचीत होती है ना, तो इससे पहले आप हर साल सम्मेलन करते हैं जी। फिर उसके बाद अभी उन्होंने सम्मेलन किया था, डलवानी जी ने भी किया था जी। अभी दिल्ली में MCD का चुनाव भी हुआ था। आप सिंधी है ना अशोक भैया? हाँ सिंधी है। तो सिंधी में ॻाल्हाईंदा आहियो छा? न मां हिनखे चवां थो तव्हांजी न आवाज़ खे ऐं तव्हांजे हिन इंटरव्यू खे बहुत सारे लोग देखेंगे, तमाम राजनीतिक पार्टियां भी देखेंगे। तो वो क्या खाली ऑडियो की आवाज़ सुनते हैं या नहीं की बात? ऑडियो की आवाज़ जो सुनते हैं ना, बाकी तो हम आपके सब लिखित में जो आपने भेजा है वो तो लगाएंगे जी, है ना। कुछ बात हमारा आपको मालूम सर, ये हमारा 5वां इंटरनेशनल कन्वेंशन है विश्व सिंधी सेवा संगम का, जहाँ पे हमारे विश्व सिंधी सेवा संगम 79 कंट्रीज में और 29 स्टेट ऑफ इंडिया में जो काम कर रहे हैं हम लोग जी, उसके पूरे साल भर की एक्टिविटीज, साल भर के अकाउंट, साल भर के हमारे जितने भी रेजोल्यूशन पास हुए लास्ट कन्वेंशन में, वो इस कन्वेंशन में उसकी प्रोग्रेस क्या है जी। हमारे जितने भी नेता और अभिनेता वगैरह आते हैं जी, उनके साथ में फेलोशिप के साथ साथ, नेटवर्किंग के साथ साथ, मेट्रोमोनियल के साथ साथ हमारे वुमेन विंग और यूथ विंग के भी सारे काम होते हैं जी। और हम लोग वो डिस्कशन वगैरह करते हैं हम लोग। और इस कन्वेंशन के अंदर हमारे चाहे किसी भी टाइप का सिंधी भाई हो, उन सबके लिए मोस्ट वेलकम है जी। उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है सर जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, 5 साल से आप कर रहे हैं सम्मेलन, है ना जी जी। तो ये इसमें जो सम्मेलन कर रहे हैं सिंधी समाज में, इसके लिए आपने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं इन 5 सालों में? उसके लिए मैं भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारी एक बार वेबसाइट पे कोई जाना चाहें। नहीं वेबसाइट पे मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ना, वेबसाइट पे तो मैं देखता ही रहता हूँ जी। तो वेबसाइट के ऊपर हमारा पूरा अपडेट मिलेगा। अभी आप जो कहेंगे तो मैं आप देखिए, अभी आप जो कुछ कहेंगे तो हम आपसे कुछ जान सकते हैं, कुछ तर्क वितर्क कर सकते हैं सर। मैंने से पूछा, हमारी जो एक्टिविटीज है, हमारे जो सिंधी फेस्टिवल्स है, हमारे जो खानों के दिन है, हमारे जो मैट्रिमोनियल्स हैं, हमारे जितने भी हमारे नए नए सेंटर हर जगह पे बनते हैं, उनके जो ऑफिसर्स होते हैं वो जो लोकल एक्टिविटीज वगैरह करते हैं, लोकल एक्टिविटीज में हमारे चाहे वो मेडिकल कैंप्स हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई का हो, चाहे IAS IPS का हो, वो सारी चीजें हम लोग एक्टिविटीज में हर सेंटर में धीरे धीरे जिस तरह से हमारा ये तो राजू भाई आप करते हैं तो मालूम है, उपलब्धियां क्या रही हैं आपके लिए? ये क्या है बच्चे आपने कितने IPS सेलेक्ट करा लिए हैं
अभी एमसीडी के चुनाव में कितने सिंधियों को आपने टिकट दिला दिया? आपके राजनीति में अभी तक हम लोगों ने अपना कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं लिया है। राजनीति के अंदर पिछली बारी जो इंटरेस्ट लिया था, हमारे जो शंकर लालवानी साहब ने हमें किया था, उसके लिए हम लोगों ने करीब करीब जो आपको पता है गुजरात में, और इसमें हमारे काफी सिंधी भाई है, कॉर्पोरेशन में इलेक्ट्रो करके आ गए। तो ये राजनीतिक एजेंडा नहीं है आपके विश्व सिंधी सेवा संगम में? है, लेकिन वो अभी तक इसका फुल फ्लेज नहीं आया है राजनीति का एजेंडा। ये भारत शायद डिस्कशन होगा। भारत वटवानी आपके नेशनल चेयरमैन है? कौन? भारत वटवानी जो दिल्ली से हैं। भरत वाटवानी जी हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है। वो भी टिकट मांग रहे थे अपने परिवार के लिए। सर वो उनका पर्सनल मैटर है ना, पर्सनल मैटर में हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा इतना है कि विश्व सिंधी सेवा संगम बहुत बड़ा संगठन है, ठीक है जी। 5 सालों से आप लोग लगे हुए हैं, देश विदेश सब जगह लगे हैं जी। और एमसीडी जैसे छोटे चुनाव में दिल्ली के लोगों ने हमको बताया था, तमाम लोगों ने, कि हमको इतनी टिकट मिल रही है, और दुर्भाग्य की बात है किसी पार्टी ने कोई टिकट नहीं लिया है ना, नहीं लिया। मैं आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ, आप जैसे लोग हर साल इतनी मेहनत करते हो, इतना बड़ा संगठन चलाते हो और इतने बड़े सम्मेलन कर रहे हो, फिर क्या कारण है कि उसका असर नहीं? आप राजनीतिक लोगों को तो बुलाते हो, आप फोटो जर्नलिस्ट हो, राइट अशोक भैया? आप फोटो छापते हो, जर्नलिस्ट हो, आप जर्नलिस्ट है ना सर? हाँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट होने के नाते इतना तो हमें पता ही होगा सर कि हमारे सिंधियों के अंदर जो एक कमी है, वो जिस दिन कमी पूरी हो जाएगी तो ये पार्टियां घूम के हमारे सिंधियों के पास आएगी। वो कमी दूर करिए ना, आप इंटरनेशनल अध्यक्ष हैं, तो अभी उसके लिए हम तो कोशिश ही कर सकते हैं ना, हम भगवान तो है नहीं, आप हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। आप राजनीतिक व्यक्तियों को बुलाते हैं ना, अभी इस बार भी आप बुला रहे हैं, तो बुलाएंगे तो हम लोग यही तो उनके आगे क्यों नहीं बात रखते हैं कि आप हमारे लोगों को टिकट क्यों नहीं देते? वो तो रख रहे हैं ना, हम लोग रखते ही है ना सर, हम लोग। आपको देखिए, आपके रसूख हैं, आप इतने सारे लोगों को बुलाते हो, अभी डलवानी जी ने भी वहाँ बुलाया, पिछले साल भी आपने बुलाया, तो आप जब विश्व सिंधी सेंटर पंचायत के वो सेवा संगम के, आप थोड़ा दबाव बनाए करिए इनको ऊपर कि क्यों नहीं आपको देते हैं, आपके लोगों को देते हैं। हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम दबाव नहीं, और वो भी उनके लिए जिनको इंटरेस्ट है। भरत भैया को इंटरेस्ट है तो उन्होंने मांगी, दिल्ली से इंटरेस्ट होगा वो मांगे। दिल्ली से मेरी नॉलेज में 10 लोगों से ज्यादा लोगों ने टिकट मांगा था सर, वो मुझे नहीं पता है, और एक को भी नहीं मिला अशोक भैया, उसके बारे में मुझे पता नहीं है। अभी उसके बाद जो है गुजरात में भी तमाम लोगों ने मांगा था, हिमाचल में भी मांगा था। अभी आने वाले 2023 में 7 राज्यों में चुनाव है। अच्छा चलिए, मैं कह रहा हूँ इसको थोड़ा किनारे साइड कर देते हैं। दूसरा आता है सामाजिक मुद्दा, ठीक है जी। सामाजिक मुद्दा में हमारे यहाँ जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए विश्व सिंधी सेवा संगम क्या करने जा रहा है? क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, आप बताइए। उनकी मेडिकल कर सकते हैं हम लोग, नहीं भाई, ज्यादा ज्यादा बच्चों की पढ़ाई का कर सकते हैं। हाँ, वही कर सकते हैं। उनकी पढ़ाई है ना, उनकी पढ़ाई है, उनका स्तर उठाने की बात है। उनके लिए सरकार से आप सर, उनका स्तर तो हम उठा नहीं सकते हैं, वो तो मेहनत उनको करनी पड़ेगी। नहीं, वो हम लोग जहाँ मदद होगी वो मदद हम कर सकते हैं। देखिए, उसका एक कारण नहीं, ये कारण हम बताएं आपको। आज अगर हिंदुस्तान में सिंधु प्रदेश होता तो उनके लिए कहीं ना कहीं सरकार मदद करती। आज वो नहीं है, तो उनके लिए विकास प्रदेश होता, उनके लिए होता तो बात अलग होती है, नहीं है तो क्या कर सकते हैं? नहीं है ना, मैं बताने जा रहा हूँ आपको, सुन लीजिए ना, उसको क्या कर सकते हैं। उनके लिए आप विकास बोर्ड की मांग कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में हमारा समाज का लोग जो है इतना कारोबारी है, इतना पैसा सरकार को देते हैं, क्यों नहीं सरकार उसके बदले में जो हमारे वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके लिए मदद करती है? उनका विकास बोर्ड क्यों नहीं गठित करती है ना? एक सिंधु भवन बनना चाहिए। आप बताइए कि आप पूरे नेशनल इंटरनेशनल लोगों को बुलाते हैं, आज दिल्ली में एक भी हमारे पास सिंधु भवन नहीं है, तो क्या सिंधी इतने सक्षम नहीं है कि अगर गवर्नमेंट न थे तो सिंधु भवन कहाँ बनता है सर? दिल्ली के अंदर नहीं, क्यों बनेगा सिंधु भवन सर? आपको पता है सिंधु भवन के कॉन्स्टिट्यूशन बायलॉज क्या है? मैं कह रहा हूँ सरकारी छोड़ दीजिए, प्राइवेट तो नहीं सर, मैं अभी आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए ना सर। हाँ, भवन किसके बनते हैं? जो स्टेट होते हैं। अरे सर, इसका स्टेट नहीं होता, उनके भवन नहीं बनते हैं सर। आप बना तो सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? नहीं बना सकते ना सर, गवर्नमेंट की मदद से नहीं बना सकते हो। गवर्नमेंट नहीं बना सकते। मैं आपसे कह रहा हूँ पर्सनली बना दी, जैसे आपका एक छोटा सा स्तर। सुनिए मेरी बात सुनिए, आपको गवर्नमेंट मना तो नहीं कर रही ना बनाने के लिए, क्या बना? लेकिन इसके लिए आपको पता है ना कितना पैसा लगता है। आपके लोग एकजुट कैसे होंगे? आपके सामाजिक, आपके राजनीतिक, आपके आर्थिक जो लोग करने वाले काम है, ये लोग इकट्ठे कहाँ होंगे? कहाँ इकट्ठे होंगे? आप कहाँ लोगों से मिलेंगे?
तमाम लोग आते हैं दिल्ली के अंदर, मिलना चाहते हैं लोगों से, और लोगों की डिमांड है, बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड है। अभी आपका एक छोटा सा वहाँ चल रहा है सिंधु भवन, न्यू पटेल नगर, कौन सा ओल्ड राजेंद्र नगर में, उसको इस तरह बड़ा करके बड़ा बनाया जा सकता है। ये लोगों की मांग है, मेरी मांग नहीं है। लोग हमसे कहते हैं इसके अंदर क्या है, कोई अच्छा, एक संस्था सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया हो या भारतीय सिंधी सेवा इसके हो या अलावा विश्व सिंधी सेवा संगम हो। इसके अलावा एक ज्वलंत मुद्दा और भी है। आप मेरी बात नहीं सुन रहे आपके सर। बहुत सारे लोग मतांतर वो कर रहे हैं, धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं। आपके समाज के लोग जो गरीब हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के लोग हों या अन्य प्रांत के लोग हों, आपको सूचना है कि नहीं कि कई लोगों ने धर्म परिवर्तन किया? सब है मेरे पास, सारी सूचना है सर। तो उनके लिए क्या कदम उठाया विश्व सिंधी सेवा संगम ने? सर विश्व सिंधी सेवा संगम इनके लिए क्या कदम उठा सकता है? अगर पर्सनली आप अपनी लाइफ में कोई अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो उसमें विश्व सिंधी सेवा संगम आके तो आपको फोर्स नहीं कर सकते ना। जिन्होंने धर्मांतरण चेंज किया है उनकी पर्सनल प्रॉब्लम क्या है, कभी आपने वो जानने की कोशिश की है क्या? की है तो हाँ। क्या आपको क्या मालूम पड़ा उनके बारे में? हमको मालूम क्यों चेंज किया उन्होंने इसलिए चेंज किया कि उनके सामने किसी भी, जैसे आप लोगों की जिला इकाइयाँ होती हैं, आप कहते हो मेरे संगठन पूरे देश में है, मेरी यहाँ इकाई है, मेरी वहाँ इकाई है, आप लोग बताते हो। उन इकाइयों में, उन शहरों में उनके साथ जब उनके साथ अन्याय होता है, आप टॉपिक को कहाँ घुमा रहे हो अशोक भैया? आप सवाल क्या पूछ रहे हो, मैं क्या जवाब दे रहा हूँ? आप बात की ओर ले जाओ। मैं वही तो कह रहा हूँ। धर्मांतरण क्यों होता है सर, वो बताइए ना। धर्मांतरण उनके साथ जब कहीं समाज में अन्याय होता है, अन्याय नहीं होता है उनके साथ, मेरी बात सुन लीजिए ना, उनको अफोर्ड नहीं कर अब पाते। मेरी बात आप सुन लीजिए ना, मैं जो कह रहा हूँ। लालच, आप या तो आप सवाल पूछ रहे हो या जवाब दीजिए, दोनों में से एक काम तो आप ही ने हमसे कहा ना, मैं आप ही ने हमसे कहा, तो आप ही जवाब दे दीजिए। सर मैं ये बता रहा हूँ कि धर्मांतरण के जितने भी केस आए ना वो गरीबी की वजह से आए। आप क्यों केस के ऊपर कभी आपने उसके ऊपर गरीबी कारण है उनके साथ, दूसरा कारण है उनके साथ अन्याय होता है। किस चीज का? अब जब गरीबी है तो उसके साथ अन्याय भी होता है। अन्याय इस बात होता है कि अन्याय किस चीज का, मैं ये तो पूछ रहा हूँ सर। अन्याय बहुत तरीके से होता है। समाज में अमीरी गरीब वो है, फासला है, अमीरी गरीब फासला है। उनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, उनकी शिक्षा का इंतजाम नहीं हो रहा है, उनको दवाइयां नहीं मिल रही हैं। उसके लिए उन्होंने कहीं कांटेक्ट किया अपने? बहुत जगह करते हैं, कोई नहीं सुनता। सर मैं बताता हूँ आपको, आपकी हमारे पास 10 केस आते हैं, हमारे पास 10 केस आते हैं, और जब हम पता करने जाते हैं तो पता चलता है कि मतलब उनके पास अपनी गाड़ियां हैं, अपने मोबाइल हैं, अपने घर हैं, लेकिन वो हमारे से जो मदद मांगते हैं वो मदद की उनको जरूरत ही नहीं है। जब सर्वे करके उनको कांटेक्ट करते हैं तो बोलते हैं हाँ ये तो हमारा काम, आपको देते हैं। मैं आपको 100 लोगों की सूची भेज सकता हूँ जिनको मदद की जरूरत है। सर वो मदद का अगर 100 में से 50 में आपको ऐसे निकाल के दूंगा जो मदद उनके पास न गाड़ी है, नहीं, उनके पास न गाड़ी है न उनका बंगला है। नहीं तो उनको गाड़ी और बंगले हम लेके देवे क्या? नहीं, मैं तो कहीं नहीं, आप लेके दीजिए, ये बात आप कह रहे हैं ना। मैंने आप कह रहे हैं उनके पास गाड़ी है, बंगला। अशोक भैया आप किसी और टॉपिक पे बात करें, आई एम सॉरी, आप हम कभी आराम नहीं, आप सिंधियों की जब सिंधियों का